हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से राहुल क्लासेस में। आज हम पॉलिटिकल साइंस सिलेबस की फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है ना, A to Z कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका एक अपना सिलेबस होता है। इसलिए सिलेबस को कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। डेफिनेटली ये ज़रूरी है कि सिलेबस का कवर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रत्येक यूनिट से क्या है, क्वेश्चन एग्जामिनर 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए सिलेबस को जानना, समझना और कवर करना उसको ज़रूरी है। उसी के हिसाब से आपने आंसर राइटिंग करनी है। अब नोट्स कैसे बनाते हैं, ये प्रत्येक यूनिट में जो पॉइंट दिए गए हैं आप देख सकते हैं। जैसे एक अनुशासन के रूप में राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र पॉइंट दिए गए हैं। इन सबको लिखना पड़ता है, इनकी परिभाषाएं लिखनी पड़ती हैं, हर एक की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। ये भी अपनी भाषा में बदल कर, ठीक है ना, किताबी भाषा को या किसी भी भाषा को पढ़कर अपनी भाषा में बदल कर लिखा गया जो भी भाषा होती है उसको नोट्स कहा जाता है। क्योंकि दूसरे की भाषा तो आपको अच्छे से याद नहीं होगी, उसे आप समझ सकते हैं, समझने के बाद अपनी भाषा में लिख लेंगे तो उसको फिर याद करना और समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा एग्ज़ाम के टाइम पर। और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इतना टाइम नहीं है कि आप अच्छे से नोट्स बना गए, शॉर्टली नोट्स ही आपको बनाने पड़ेंगे। तो सिलेबस का कवर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये फर्स्ट यूनिट पे। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में दिया गया है राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत एक अनुशासन के रूप में राजनीति विज्ञान का अर्थ, ठीक हो गया। अब ये राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत ये राजनीति के अंदर आता क्या क्या है, जिन लोगों ने पहले राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है उन बच्चों को तो अच्छे से पता है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं डियर, उनको इस चीज़ का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक से कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। अब राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत या इसके अंदर जो पूछा जाता है वो डेफिनेटली परिभाषा के अंतर्गत आता है। जैसे कि सरल शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक के भिन्न भिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया जाता है, भिन्न भिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति का संबंध मनुष्य के सार्वजनिक जीवन से है। राजनीतिक विज्ञान का संबंध जो होता है मनुष्य के सार्वजनिक जीवन से होता है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं मनुष्य पर ही प्रभाव डालता है, उसके अनुशासन, उसका व्यवहार समाज में, जो कि अनुशासन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान, इसलिए उसका संबंध घनिष्ठ है। राजनीतिक प्रबंधन के अंतर्गत समाज के सारे सदस्यों का भी सत्ता के प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी सत्ता आती है, जो प्रजा वगैरह आती है, उसके अंदर नियम कानून जो होते हैं उन सब का प्रयोग किया जाता है, जो कि राजनीतिक अनुशासन के अंतर्गत आता है। अब जैसा कि फर्स्ट यूनिट में दिया गया है एक अनुशासन के रूप में राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, तो अर्थ से आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक शास्त्र वह विज्ञान है जो कि मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है, ठीक है ना। राज्य और सरकार दोनों के बीच संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान अध्ययन का एक विस्तृत विषय का क्षेत्र है। राजनीतिक विज्ञान का एक विस्तृत, जिसकी कोई सीमा जो है, क्षेत्र जो है सीमित नहीं है, विस्तृत विषय का क्षेत्र है माना जाता है। इसी प्रकार इसकी प्रकृति है, जो कि आप राजनीति विज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत आता है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य, उसके साधन, सरकार से है, ठीक है ना। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उसके साधन और सरकार से है। राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान के अंदर क्या किया जाता है, सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार इसके क्षेत्र आ जाते हैं। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, राजनीतिक विज्ञान के केवल राष्ट्र के अतीत का ही अध्ययन नहीं किया करता। राजनीतिक विज्ञान क्या है, एक राष्ट्र के अतीत का ही अध्ययन नहीं करता, वरन यह राज्य के वर्तमान स्वरूप और राज्य की व्यक्ति के स्वरूप का अध्ययन करता है। पारस्परिक संबंधों का, राज्य के कार्यों के संबंध के विभिन्न धारणाओं के भिन्न प्रकारों की
शासन प्रणालियों को तुलनात्मक अध्ययन आदि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान गुण राष्ट्रीय राज्यों का अध्ययन युग है। ठीक है ना, इससे आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार इसका अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, राजनीति विज्ञान का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सभी राजनीतिक विज्ञान कुछ आ जाते हैं, जैसे कि समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया। इनका कहीं ना कहीं राजनीतिक विज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि ये सब समाज के सदस्य हैं और समाज के अंतर्गत अनुशासन के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है, जबकि राजनीतिक विज्ञान का संबंध मनुष्य के राजनीतिक जीवन से है। एक अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के घनिष्ठ संबंध से आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार मनोविज्ञान का हो जाता है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान के अंदर आर्थिक जीवन, अनुशासन और एकता और राजनीतिक जीवन शैली का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य विज्ञानों के साथ इसका घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जब आपकी ये पॉइंट टू पॉइंट पूरी यूनिट कवर हो जाएगी आपकी, तभी आप सेकंड यूनिट को कवर करेंगे। और जिस प्रकार ये फर्स्ट यूनिट मैंने आपको डिस्कस करके बताई है, इसी प्रकार आप अन्य यूनिट को भी कवर करेंगे। और यूनिट में जितना भी दिया गया है, फर्स्ट यूनिट हो गई, सेकंड, थर्ड, जितने ही पॉइंट इसके अंदर गए, संसदीय, राष्ट्रीय, संघीय, सैन्य शासन, अधिवाद, ये सब आपने अध्ययन करना है और इसके नोट्स बनाने हैं शॉर्टली। जनप्रतिनिधित्व के सिद्धांत फोर्थ यूनिट में आपका दिया गया है। ये सब आपको बुक्स या किताब में मिल जाएगा। अगर कहीं नहीं मिलता तो लास्ट में आप गूगल या यूट्यूब का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी इसकी डाटा मिल जाएगा। और इस प्रकार आप सिलेबस के हिसाब से ही अपनी पढ़ाई कीजिए। सिलेबस को कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर और एग्ज़ाम में सिलेबस से ही आता है। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये सिलेबस से ही पता चलता है। आपको थोड़ी पता है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, किताब में हमें क्या पढ़ना है, जो भी रिसोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं उसमें पता थोड़ी है आपको क्या पढ़ना है। लेकिन आपको सिलेबस ही बता सकता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सो डियर स्टूडेंट, सिलेबस को फॉलो ज़रूर करें। किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप सिलेबस, हर प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस अपना एक सिलेबस होता है। अगर क्लास अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और जो स्टूडेंट हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसके अंतर्गत हम सूचनाएं, क्लास संबंधित सहित जानकारियाँ प्लस क्लासें पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री की क्लास लगाते हैं। अगर आप सभी के इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हैं तो आप हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं।